तवज्जा फरमाएं, तवज्जा फरमाएं। आप जो ऐलान अभी सुन रहे हैं वो खतरे के सायरन और रेड अलर्ट की अलामत है, जिसका मतलब यही है कि हवाई हमला होने वाला है। अपने काम की जगह को छोड़ दें और बंकर्स में चले जाएं। अरे भाई, आपका कुछ पता है कि कहाँ रह गए थे? तुम्हें पता भी नहीं होगा कि क्या हुआ। क्या हुआ है? अरे भाई, मोहम्मद इम्तिहान में पास हो गया है। फातिमा तो ज़हरा सच कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ मैं, पहली पोजीशन आई है उसकी। ये देखो तस्वीर ये तो उसकी। बहुत अच्छी बात है कि पहली पोजीशन आई है। अच्छी बात कैसे नहीं होगी, अब बहुत जल्द यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर जरा लेगा। मुझे भी मेरे बच्चे की तस्वीर दिखाना। ये रही, आओ जरा इसे पकड़ना। लाओ इसे मुझे, जरा गौर से देखो उसको। अब तो मेरा मोहम्मद भी तालीमी याफ्ता हो गया है। हाँ, कुछ दिनों बाद अब डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर है कहाँ है? अभी डॉक्टर कहाँ बना है? डॉक्टर नहीं है, लेकिन बन जाएगा। वो उधर कमरे में है। मोहम्मद, आओ आओ, चलो मेरे साथ आओ। मोहम्मद, मोहम्मद, अरे मोहम्मद कहाँ हो भाई? मोहम्मद, मोहम्मद, मोहम्मद बेटा। मोहम्मद कहाँ हो बेटा? हाँ बाबा, क्या हुआ? मोहम्मद, अरे भाई कहाँ हो मैंने तुम? क्या कर दिया? तुमने तो वो कर दिया जो किसी ने नहीं किया। मगर मैंने क्या किया? मैं बताता अखबार हूँ, में तुम्हारी तुम्हारी इम्तिहान तस्वीर में आई पहली है। पोजीशन आई है। क्या बात है, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, तुम्हारी हाँ। शक्ल इस काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें मुबारक हो। आहा, क्या बात है, कितनी खुशी हो रही है मुझे। ये क्या है? बैग है बाबा जान। नहाने जा रहे हो? जी हाँ। नहीं। अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम मेरी कमर पर साबुन लगा देना, वरना डॉक्टर बनने के बाद तो तुम्हें हुक्म दे ही नहीं सकता। तो ठीक है। फिर क्या ठीक है? हमारे दरमियान एक बात तय हुई। क्या बात तय हुई? क्या तय हुआ था? ये तय पाया था कि अगर इम्तिहान में पास हो गया तो जंग पर जाऊंगा। क्या मैंने ऐसा कुछ कहा था? हाँ। क्या वाकई ऐसा मैंने कहा था? नहीं। मैंने कहा था कि अगर पास नहीं हुए तो मेरी नजरों के सामने से दूर चले जाना, ताकि तुम्हें देख नहीं सकूं। अब तो पास हो क्या गए हो, इससे वो भी कहा पहली था? क्या पोजीशन आपने में। वादा नहीं किया था उस दिन जब मैं अपनी एनसीसी की ट्रेनिंग मुकम्मल करके आया था, जिस दिन आपने मुझे सब दोस्तों के सामने तुम्हारे बुरा पापा भला का कहा था, ब्लड याद नहीं प्रेशर क्या? हाई था, कुछ पी लिया था। क्या पिया था मैंने? शायद गर्म चाय पी ली थी। हाँ भाई, मैंने कहा था कि अगर पास नहीं हुए तो फिर महाज पर चले जाना। वहाँ तोप और टैंक की आवाज सुनोगे
तो खुद तुम्हारी माँ तुम्हें दिन में 100 फोन करके वापस बुला लेगी। मैं बुला लूंगी। हाँ, 2 दफा सायरन बजा था। तुम बंद कमरे में बेहोश हो गई थी। मेरे बेटे, कोई बात नहीं है। तुम जंग पर जाना चाहते हो, जाओ। हम ईरानी कौम हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हम अपने वतन के लिए जान नहीं दे सकते? पहले तुम नहाने के लिए जाओ, उसके बाद यूनिवर्सिटी चलते हैं। अपना नाम लिखवाओ और फिर वहाँ से तुम इंटर करोगे, फिर तुम बैचलर की डिग्री लोगे और फिर मास्टर करोगे, फिर डॉक्टरेट करोगे, प्रोफेसर बनोगे, अपना क्लिनिक बनाओगे। बहुत अच्छी गुजरेगी। क्लिनिक छोड़कर फिर तुम जंग पर चले जाना, फिर जो करना है। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे इंसान तेहरान के किसी स्विमिंग पूल में स्विमिंग करके घर वापस आ जमीन जाए। हो तो घर बन ही जाता है। वहाँ जरूर जाना। वो हमारे दुश्मन है, लेकिन पहले कुछ कर तो लो यहाँ। मैं भी वादा करता हूँ जंग के बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूंगा। मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ क्या? आप आए मेरे साथ, चलकर देखें कि माँ बाप कितने फख्र के साथ अपने बच्चों को कुरान के साए में जंग के लिए भेज हाँ रहे हैं। हाँ, तुम कोई कुर्बानी का बकरा हो जिसे हम जिबा कर रहे हैं। मेरे भी 4-5 बेटे होते तो मैं उनमें से 2-3 बेटों को जंग के लिए भेज देता, अपने मुल्क पर कुर्बान हो जाने के लिए। अगर तुम्हारी माँ पागल हो गई तो फिर क्या पागल आप तुम किसे मेरे कह रहे इकलौते हैं? बेटे हो। नहीं भाई, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ। किसे नहीं कह नहीं, रहे तुम्हें हैं? नहीं कह रहा हूँ, इसे समझा रहा हूँ। इसकी समझ में नहीं आ रहा है। देखो, अभी से इसकी हालत खराब हो रही है। मोहम्मद बेटा, तुम कहीं देखो नहीं बेटा, जाओगे। मेरे तो तुम सर के कहीं बाल भी नहीं सफेद हो जाओगे। गए हैं। तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है। चलो चलो, अच्छा जाओ। मैं बूढ़ी हो गई हूँ नहीं, क्या? इसकी नानी बूढ़ी हो गई है। मुझे डॉक्टर ने बताया है कि जितना ज्यादा पढ़ लिख लोगे तुम्हारा दिल उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। तुम चाहते हो कि हमें इस हाल में छोड़कर चले जाओ तो बिस्मिल्लाह, तुम रास्ते से हट जाओ। आओ चले जाओ। नहीं जाएगा, मैंने कहा ना। सच में चला मैं जाऊं? आंखें बंद कर लेता हूँ ताकि तुम्हें शर्मिंदगी ना हो। चले जाओ। चला गया अपने हाथ हटाकर खुद देख ले। क्या? वाकई में चला जाए गया? जाए, उसको जाकर रोकें। जाए अभी घर से भाई। बाहर नहीं गया। चलो आ जाओ। मोहम्मद, मोहम्मद, 1 मिनट रुको जरा। रुको मोहम्मद, वहीं रुक जाओ जरा। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? आपने खुद ही तो कहा कि चले जाओ। अच्छा, मेरी बात इतनी मानते हो कि फौरन जाने लगे? अरे हाँ भाई, आप ही ने तो कहा कि जाओ। अरे भाई, 1 मिनट खड़े हो। तुम अपने बाबा की बात गौर से सुनो। लो पकड़ो इसे, लो पकड़ो इसे। डरो नहीं, मुझे गुस्सा आ गया तो ये खतरनाक हो जाएगा। तुम अपना जाना कैंसिल नहीं कर सकते। इम्तिहान देने जा रहा हूँ मस्जिद। अगर मैं भी मस्जिद में आकर किसी से बात कर लूं तो कोई हर्ज तो नहीं है ना तुम्हारे लिए? बुरी बात है। अच्छा, तो तुम जाना कैंसिल नहीं अरे कर सकते? जरा रुक जाइए। नहीं कर सकते ना कैंसिल अरे तुम जाना? इसे बैठकर समझाइए। रुको, अभी बता। क्या कर रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ इसे बैठकर नहीं, रुको। समझाइए। इसकी मैं अरे कहा- रुकिए। क्या कर रहे हैं? आपको नहीं, सेफ रुको। नहीं देगा। अभी इसकी खाल अरे, खींचकर किसी मस्जिद को तुम दो। रुक जाओ। 1 मिनट रुको। बात ये करेंगे। रुक जाओ, यहाँ पर रुक जाए। क्या कर रहे हैं आप? ये लो जरा संभाल कर पकड़ो। ये मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैं भी चलता हूँ। जी। उनके हाथ जाकर जी। छूता हूँ। मंजूर है? मंजूर है। उनके पाँव भी छूऊंगा। मंजूर है? अच्छा, एक काम कर लेते हैं, मैं अपना वसीयतनामा भी हाय लिख देता हूं। मेरे खुदा, कौन सा क्या? वसीयतनामा? तुमने अपना वसीयतनामा भी लिख लिया है? वसीयतनामा? ए खुदा, ए खुदा, कहाँ खुद को गिराऊं? जाए, सब जगह गीली है। वहाँ लेट जाए, ए वरना खुदा, कपड़े मुझे धोने पड़ेंगे। बर्बाद देखा किया। तुमने मोहम्मद? अरे देख मैं लिया मर ना? गया। मर रहे हाय, मैं हैं, मर गया। मर रहे हैं। हाय मेरा देख दिल। लिया ना? हाय, हाय, हाय। बाबा जान, हाय। मैं आपको 100 दफा बता चुका हूँ कि दिल उल्टी तरफ होता है। अरे हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो। अब धड़कन महसूस कर रहा हूँ। अरे मुझे पानी ही पिला दो मरने अभी से लाती पहले। हूँ, अभी लाती हूँ, हाय, अभी लाती हूँ। हाय, हाय, हाय। ये लीजिए, पी तुम लीजिए इस हौज का पानी। पानी लाई हो? तुम मुझे वक्त से पहले ही मारना चाहती हो क्या? बाबा जान, मेरे सामने तो ये ड्रामेबाजी नहीं ड्रामेबाजी? किया। हाँ। मैं ड्रामेबाजी कर रहा हूँ? हाँ, हाँ। मैं पाल पोस कर बड़ा किया ताकि तुम सर उठाकर चल सको, इंसान बन सको, जानवर न बन जाओ, बड़े आदमी बन सको। मैं ड्रामेबाजी कर रहा हूँ? चले, गुस्सा नहीं करें। ये पानी पी लें। मुझे ये नहीं पानी पीना, पी लें। नहीं जाना पीना, मुझे चाहता है प्यास तो नहीं जाने है। दें। नहीं इसे पीना, खुद नहीं समझ पीना, है। मुझे अपना ब्लड प्रेशर मुझे नहीं नहीं बढ़ाएं। पीना। पी खुद इससे लेना, अकल पी नहीं है कि क्यों बाबा रहे बूढ़े हैं? हो चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मर जाएं। छोड़ दो मुझे, मरने दो मुझे, मरने दो ताकि मुझे सुकून मिल जाए। मेरे मरने के बाद हर जगह बता देना। सबसे यही कहना कि मोहम्मद ने मारा है मुझे। मस्जिद के दरवाजे पर जाकर खड़ी होकर सबको बता देना। अच्छा, अगर आप लोगों को यही सब कुछ करना है तो मुझे इजाजत है, मैं बैठ जाओ। चलता हूँ। अगर एक कदम भी हौज के पार रखा तो तुम्हें दूध हलाल नहीं करूंगा। तुम्हारी माँ का दूध हलाल नहीं करूंगा। लेकिन दूध तो डब्बे का पिलाया था माँ ने। मैंने और नहीं तो क्या, आपने खुद तो बताया था। 20-30 हजार का दूध तुम्हें पिलाया था। क्या बात कर रहे हो? अच्छा था तो डब्बे का दूध ना। चलो भाई, डब्बे के दूध ही पिलाए हैं, मगर इतने महंगे और इम्पोर्टेड दूध पिलाए हैं। जितने भी पिलाए हैं, कोई भी तुम्हें हलाल नहीं करेंगे। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? ठीक है, हलाल नहीं करें, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। अरे रुको, मेरी बात सुन। मेरा दिल बैठा जा रहा है। सच कह रहा हूँ, मेरा दिल फट रहा है। जरा मुझे देख लो। जरा पकड़ना इसे। मदद करो।
भाई मेरी बात सुनो। हाँ हाँ जरूर सुनूंगा, सुनूंगा जरूर। रुको रुको, चुप हो जा, बकवास न कर। मुझे क्यों मार रहे हो? सुनो मेरी बात तो सुनो। जाने दो। नहीं। मोहम्मद भाई आए, इसे रोके, इसे खुदा के वास्ते रोके, कुछ समझाएं इसे। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और देख रहा हूँ कि जवानों की इतनी बड़ी तादाद जाकर जंग लड़ने का शर्फ हासिल करेगी। आप लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया है, अपनी पढ़ाई, यूनिवर्सिटी और दुनिया। खुदा का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। यूनिवर्सिटी और पढ़ाई तो बाद में भी की जा सकती है। जब भी ये देखता हूँ कि इम्तिहान और उसके नतीजे में इतना वक्त लगता है तो मुझे भी शर्म आती है। आपकी गैरत को दाद देनी चाहिए कि आप वाकई मर्द हैं। हम कोई बहाना नहीं बना रहे हैं। जैसे इंसान ऐसे मौकों पर कहता है कि बाबा इजाजत नहीं दे रहे हैं, माँ इजाजत नहीं दे रही है। अरे भाई, इसी चीज के बारे में तो कहा गया है, मुझे कोई काम है, मैं मकरूज हूँ। कहा जाता है कि मुझे, जनाब आपको मुझसे कोई काम है? आए तशरीफ रखें। जनाब माफी चाहता हूँ, तुम लोगों ने इन लड़कों को अच्छी तरह कब्जे में किया हुआ है। इन लड़कों का ब्रेन वॉश कर रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है। माफ करना, इन साहब का नाम क्या है? मेरा नाम पाजूकी है। पाजूकी साहब, आप पहले जाइए और दीन की बातें सीख कर आइए, अहकाम जाकर सीखिए, फिर आइएगा मेरी नजरों के सामने। खामा की तकरीर कर रहे हैं। तुम खुद को समझते क्या हो? जैसे तुम ही अल्लामा दहर हो। एक सवाल है मेरा हाजी साहब, मिसाल के तौर पे बाप अगर राजी ना हो, बेटा अपनी मर्जी करे तो क्या कबूल होगा? नहीं, कबूल की बात नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा ये बातिल भी है। आपके मुबारक चेहरे पर कुर्बान जाऊं, अगर बाप राजी ना हो, बाप राजी ना हो तो जियारत के लिए क्या बेटा जा सकता है? जा तो सकता है वो अपने सफर पर, लेकिन क्योंकि मासियत कर रहा है इस वजह से अपनी नमाज पूरी पढ़ेगा। माशाल्लाह, खुदा आपके वालिद की मगफिरत फरमाए। हाजी साहब, आप जैसे 10 लोग अगर इस मोहल्ले में मौजूद हों तो भी कम है। ये लोग, इन लोगों को तो अहकाम का भी ठीक से पता नहीं है। मालूम ही नहीं है कि उल्टे पाँव से वॉशरूम जाना है या सीधे पाँव से। होंडा मोटरसाइकिल वाले की बात पर अमल करते हैं, जबकि नमाज फजर में आंखें नहीं खुलती है इनकी। भाई ये लोग फुर्र खुदा के काम में मदद करेंगे? खड़े हो जाओ मेरे बच्चे, खड़े हो जाओ। हाजी साहब माफी चाहता हूँ, मैंने आपकी बात काटी है। इससे पहले कि मेरी बेल्ट मेरे हाथों से खुल जाए। ये पाजूकी माजूकी की कोई परवाह नहीं मुझे। ये गोली और बम से मैं डरता नहीं, मेरे लिए इनकी कोई हैसियत नहीं है। मैं अपना खुद जवाब दूं, मैं इसे खुद समझाऊंगा, और नहीं माना तो लातों से मारता वाले जाऊं। चल रहे हो या मुझे अपनी बेल्ट खोलनी पड़ेगी? इज्जत का ख्याल रखो, एक पाव दही खरीदते हुए आ जाओ। तुम्हारे खाने की जिम्मेदारी मेरी है, इससे बेहतर है कि घर बैठकर टीवी देखते रहो। माफ कीजिए, जाने की इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थे आप? एक ऐसा थप्पड़ मार कर आया हूँ उस होंडा मोटरसाइकिल चलाने वाले को कि वो उसे कान पकड़ कर बाहर निकाल देंगे, और इस तरह जंग का भूत ये तो भी आप उसके सर से इनकलाब उतर के जाएगा। खिलाफ बात कर रहे हैं। तुम इनकलाब पर कुर्बान होना चाहती हो तो जाओ, जंग में जाकर मैं चली हिस्सा जाऊं लो। जंग पे, ताकि तुम शादी कर लो। बेवकूफ समझ रखा है क्या? जब तुम बात करती हो ना, तुम्हारे मुंह से फूल झड़ते हैं। शर्त लगा लो, जब उसकी शादी हो गई तो वो जंग पर जब नहीं शादी जाएगा। कर लेगा तो जंग पर जा सकता है क्या? अरे भाई, जब शादी कर लेगा तो हम उसे इधर उधर फंसा के रखेंगे। जब शादी होगी तो एक जगह फंस जाएगा। तुम तो जानती हो कि बीवी आ जाएगी तो उसे गली के कोने तक भी नहीं जाने देगी। अच्छा, तो फिर जो लोग शादीशुदा हैं वो किस तरह जंग पर चले जाते हैं? मेरी बीवी को देखो जरा। अरे भाई, जरा सी चालाकी तो दिखाओ। ये लोग एक औरत पर इक्तिफा नहीं करते, चाहते हैं कि जाकर शहीद हो जाए, वहाँ जाकर हूरे मिल जाए। मेरी तरह कोई नहीं जो 30 हूरों के बदले तुम्हें नहीं छोड़ रहा है, और मुसलसल 40 सालों अपनी से तुम्हारे पूरी साथ। जिंदगी में अगर कोई आपने ढंग की बात की है तो वो यही है जो आपने अभी की है। इन बातों के बजाय अपनी सब्जी काटो और जाकर राजिया को आमादा करो। बहुत नखरे वाली है। हम रिश्ता लेकर जाएं तो कहीं नखरे ना दिखाए। चलो चलते रहो। बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, एक मिनट मेरी बात सुनेंगे? अब क्या? अब क्या बात है? आपको पता भी है, आप मस्जिद के सामने से अरे गुजर भाई, रहे हैं। यही एक मस्जिद तो पूरे इलाके में नहीं है ना। मुझे जाने दे, मैं नमाज देखो, ठीक फिर है, मैं तुम्हारे ठीक है। साथ दूसरी चलो तरह आओ पेश बेटा। आऊंगा। चलो बाबा जान, जल्दी एक करो। मिनट मेरी चलो, बात चलो। तो सुने। आप समझ क्यों नहीं रहे? हेलो, हेलो राजिया, अस्सलाम वालेकुम। आज रात किसे दावत दी तुमने घर में? क्या हुआ है? कौन आ रहा है तुम्हारे घर? मगर हुआ क्या है?
वो लड़का अपने माँ बाप के साथ तुम्हारे घर की तरफ क्यों जा रहा है? किसकी बात कर रहे हो? अरे मोहम्मद का कह रहा हूँ, तुम्हारे चाचा का बेटा। अरे उन्हें छोड़ो, वो तो ऐसे ही आ रहे हैं। खुदा की कसम, अगर आज वो तुम्हारा रिश्ता लेकर आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी जान की कसम है, उस लड़के को। तुम कोई भी बेवकूफी नहीं करोगे। चलता हूँ। लानत हो तुम्हारे मरहूम बाप पर। मुझसे कह रहे हैं भाई साहब? कैसी बात कर रहे हो भाई? हम दोनों एक ही बाप की औलाद हैं। लगता है कि खबरें नहीं सुनते हो तुम। हाँ? इसे कह रहे हैं। बेगैरत को सद्दाम कहते हैं। बेगैरत लोगों का चैन और सुकून छीन लिया है। चले छोड़े इन बातों को। राजिया कहाँ है? राजिया! देखो मोहम्मद बेटा, जब कोई नई जिंदगी की शुरुआत की जाती है, अपने आप को कंट्रोल में रखो। ऐसा कुछ नहीं करो जिससे कोई तुम्हें अपनी बेटी देने से इनकार कर दे। मतलब हर तरीके से अपने आप को रोको। जरा अपनी उंगली मेरे हाथ पर रखो। हाँ, यहाँ आप पर। समझ क्यों और नहीं से रहे सुन लो, हैं? पहले मेरी बात सुन लो। जंग पर नहीं जाओ। हम उनके सामने कोई बात नहीं कर सकते हैं। इतनी रुकावटें डालूंगा कि रिश्ता नहीं हो सकेगा। सच कह रहे हैं ना? गौर से सुनो मेरी बात। तुम मेरे सामने बैठी रहना ताकि मेरी मदद कर सको। ठीक है। चलो फिर आ जाओ। माफ करना भाई, जरा देर हो वाह वाह, माफ करना भाई। भाई हम कोई भला मेहमान थोड़ी हैं जो परेशान हो रहे हैं। हम बगैर मिठाई के इस वजह से आए हैं कि आजकल हर तरफ शोक फैला हुआ है। शुरू कीजिए आप लोग। वाह अस्सलाम वाह, वालेकुम। वाह वालेकुम वाह। सलाम। अरे वाह बिल्कुल भाई फूल की वाह, तरह है। कितनी कैसी प्यारी हैं आप लग लोग? रही है। कोई बात नहीं, कोई बहुत बात शुक्रिया। आप भी लीजिए। नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठ जाओ। आ जाओ, आ जाओ मेरे पास बैठो। हम लोग आज रात जरूर इन बच्चों का रिश्ता तय कर देंगे। मोहम्मद को मैं बचपन से जानता हूँ। सच पूछे तो सबसे बड़ी मुश्किल इसका जंग पर जाना है। ये तो कोई नई बात ही नहीं है। मसला हल हो गया है। ये और जंग पर क्या? नहीं जाएगा। मतलब अब जंग पर नहीं जाएगा? नहीं, कैंसिल कर दिया, नहीं जाएगा। यानी जंग पर नहीं जाएगा। अच्छा, परेशानी की एक और बात कैसी भी है। परेशानी? इसकी नौकरी भी तो नहीं है। मोहम्मद तो कुछ करता भी नहीं है। इसका यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया है। कुछ सालों बाद ये डॉक्टर बन जाएगा। इंशाल्लाह जल्द अपना क्लिनिक खोल लेगा। क्लिनिक खोलेगा? और क्या। अच्छा चलें, ये बातें तो सब ठीक है। इसके घर का क्या होगा? मुझे पता है इसके पास घर नहीं है। घर का मसला तो ऊपर का फ्लोर इसके लिए बनवा दूंगा। मखमल और के क्या? पर्दे और कालीन बिछवा दूंगा। देखते रह जाओगे कि कौन कहेगा कि घर परेशानी नहीं। की एक और बात भी है। अब कौन सी परेशानी की बात है? परेशानी मुझे अपने अकेलेपन की है। तुम्हारी तन्हाई। जी हाँ। सुबह सवेरे मैं आकर तुम्हें पार्क में घुमाने ले जाया करूंगा। यही है इस मसले इस का। घर में सिर्फ राजिया ही मौजूद है जो सुबह सवेरे हमारे लिए रोटियां खरीद कर लाती है। यही सबसे बड़ी परेशानी की बात है मेरे लिए। गया है। क्या कहा इन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, मैं सुबह सवेरे जब काम पर जाऊंगा तो गर्मा गर्म रोटियां तुम्हें ठुसा कर जाऊंगा। ये भी कोई करने की बात है? बताओ। ठीक है, लेकिन एक और अहम बात बाकी रह गई है। अब और कौन सी बात है? दरअसल ये तो अपनी माँ की कब्र पर भी जाती है। उसका क्या करोगे? जाए बिल्कुल, हम सब भी इसकी अच्छा, माँ की मैं कब्र पर हफ्ते जाएंगे। में एक दफा इसे माँ की कब्र पर ले हफ्ते जाएगा। में एक दफा से क्या होता है? ये तो रोजाना दिन में 2 दफा जाती है अपनी माँ की कब्र 2 पर। दफा? राजिया, तुम्हारी माँ तुम्हारे इस अमल से खुश होगी क्या? वो खुश है इसके साथ, तभी तो जाती कोई है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो तुम रोजाना जाते हो? दरअसल इन बातों के अलावा भी और अब बातें और हैं। क्या बाकी रह गया है? बताओ। मेरा ख्याल है राजिया तुम खुद ही बता दो। बोलो, शर्माने की जरूरत नहीं क्या है। बात है मेरी बेटी, बोलो। तुम्हारे बाबा कम थे जो अब तुम बता रही हो? बताओ बताओ। बोलो ना। अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर मैं चाहती हूँ मोहम्मद मेरे काम और पढ़ाई से जरा दूर ही रहे। लेकिन तुम्हारा काम ऐसी क्या है? क्या बात है? मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। शायद आप पसंद नहीं करें। वाह, तुम इतनी अच्छी शक्लो सूरत के बाद एक्ट्रेस बनना पसंद करोगी? हाँ, कहीं तुम खुद को विजंती माला तो नहीं समझने क्या? लगी हो? वजंती माला? आप उसका नाम कैसे जानती हैं? कुछ खवातीन आपस में बातें कर रही थी, मैंने भी वहीं से सुना था मेरे बेटे। तवज्जो ओ फरमाएं, हो, तवज्जो फिर फरमाएं। से उन बेगैरतों ने हमला करना शुरू कर दिया है। चलो जल्दी करो, यहाँ किसी करीबी बंकर में जाकर पनाह तुम लेते हैं। यकीन करो, चाहे तोप और टैंक भी यहाँ आ जाए, मैं डरने वाला नहीं। जब तक इन दोनों के रिश्ते की बात पक्की नहीं हो जाती, मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। ओह, बैठे बैठे
सोच क्या रहे हो? जब रॉकेट सर पर गिरेगा क्या जब सोच भागोगे। रहे हो? चलो चले, चलो जल्दी करो, चलो जल्दी चलो चलो यहाँ से। जल्दी करो। अरे बैठने का वक्त नहीं है, चलो चलो शाबाश, सब निकलो बाहर, चलो। चलो 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 जल्दी करो, चलो जल्दी करो, शाबाश। मार गिराएंगे, उसके बाप पर लानत हो। चलो जल्दी करो, शाबाश शाबाश, निकलो निकलो सब, शाबाश। शाबाश शाबाश, निकलो निकलो सब, शाबाश। खुदा इसके बाप पर लानत करे। ओह, यहीं कहीं करीब रॉकेट मारा है। खुदा उस पर लानत करे। तुम यकीन करो, ये जितने लोग इस वक्त बंकर में मौजूद हैं, इनके आधे भी बॉर्डर पर जंग में चले जाएं तो जीत हमारी होगी। कैसी बात कर रहे हो भाई? अगर इजाजत हो तो मैं मस्जिद जाकर लोगों की मदद करता। अगर तुम्हें मदद ही करनी है तो यहीं बंकर में लोगों की मदद करो। हाँ बेटा ठीक कह रहे अच्छा हैं। ठीक है, मैं उस तरफ के लोगों की बाहर मदद नहीं करता। जाना बेटा। राजिया बेटा तुम भी जाकर इसकी मदद करो। अरे ये कहाँ जाएगी? अरे भाई जाने दो, दोनों को आपस में कोई प्राइवेट बात करने दो। वो भी इस हाल में बंकर के अंदर? इसमें हैरत की क्या इससे बात है? पुरसुकून जगह और बस कोई मेरे नहीं सामने ही है। रहना। जाओ दोनों जाकर वहाँ बात हाँ जाओ जाओ जाओ, बस जरा सामने ही रहना। मैं अभी आता। क्या मुसीबत है? असल में हकीकत यह है भाई और मेरी भाभी, मैं अपने दिल से बिल्कुल राजी हूँ। कौन अब मोहम्मद से अच्छा लड़का होगा? क्या तुम पानी पियोगी? नहीं, तुम खुद पी लो। मैंने तुम्हारी जो घर में बातें सुनी उससे ये नतीजा निकाला कि तुम भी इस रिश्ते से राजी नहीं हो। सही है, तुम काफी समझदार हो। हाँ, मतलब राजिया आमदा नहीं है। राजिया अगर तैयार होती तो फिर कोई बात ही नहीं थी। मतलब राजिया तैयार नहीं। कुछ साल पहले जब चाची जिंदा थी तो उन्होंने अम्मी से कहा था कि तुम्हारा खुसरो के साथ रिश्ता तय करेंगे, लेकिन अम्मी और बाबा समझ रहे हैं कि इस बात में कोई हकीकत नहीं। बात बहुत संजीदा हो चुकी है, वो डर रहे हैं और चाचा चाची से बात करते हुए घबरा रहे हैं। अच्छा, अब अगर तुम वो बातें जो मैं बता रहा हूँ अमल करो तो तुम दोनों भी इत्मीनान का सांस लोगे और मुझे भी बाबा जान और अम्मी से इजाजत मिल जाएगी और मैं चला जाऊंगा। सच कह रहे हो? हाँ। हमें किस तरह पता चलेगा कि राजिया आमादा है या आमादा नहीं? भाई तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे ये गुड्डा गुड्डी का मैं खेल हो। हमेशा यही दुआ करूंगी कि तुम सही सलामत जंग पर जाओ और सही सलामत जंग से वापस लौटो, ताकि तुम्हारी शादी का खाना खाने को मिले। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो। अगर खुदा ने चाहा तो जो मैंने ख्वाब देखा है उससे ये मेरा आखिरी सफर हो और मैं वापस नहीं आऊँ। अरे भाई मैं तो मजाक कर रही थी, इंशाल्लाह तुम खैरियत से ही वापस आओ। वाह वाह, तुम्हारा मजाक खत्म हो गया। खुसरो तुम यहाँ से चले जाओ। चल जरा मेरे साथ आ। बताओ ना क्या बात है? चल शाबाश, जरा यहाँ तो आ। खुसरो, वहाँ क्या हो रहा है? जरा देख कर आता हूँ। तुम गलत सोच रहे हो, इस तरह की कोई बात नहीं है। बात फिर किस तरह की जो मुझे नहीं मालूम? वहाँ से यहाँ आकर अंधेरे में यहाँ खड़े होकर बात करने की जरूरत क्या थी? हाँ, सबके सामने बैठकर बात करते। खुसरो को देखो, तुम पापा बेवकूफ आ समझ रहे रहे हो? क्या है? क्या है यहाँ? क्या हो रहा है? लड़ क्यों रहे हो? आपके पूछने की बड़ी मेहरबानी जनाब। इतनी बातें और रिश्ता तय हो जाने के बाद ये नतीजा निकाला। क्या कहना मेरे चाहते पापा हो के तुम? साथ आपने रिश्ता तय नहीं कर दिया था? 10 दफा मेरे घर आने के बाद मेरी बेटी के मालिक बन आना गए जाना हो तो क्या? इसलिए था कि सारी बातें तय हो जाएं और फिर नौकरी भी नहीं थी उस वक्त मेरी, वरना उसी वक्त शादी करके काम खत्म अपनी कर चुका जबान को होता। लगाम दो लड़के। राजिया सिर्फ मेरी बीवी बनेगी मुहिब साहब। दफा हो जाओ यहाँ दिमाग से, में बिठा लीजिए। दफा हो जाओ। तवज्जो आइंदा मेरी फरमाइए। नजरों के सामने ये जो मत ऐलान आना। आप अभी सुन रहे हैं वो ये है कि खतरा खत्म अरे हो गया वाह, है। खुदा का अब आप शुक्र है अब भाई आप और बाहर बहनों, आकर खतरे का रोजमर्रा के वक्त काम खत्म हो अंजाम चुका दे है। सकते हैं। अब आप लोग अपने घरों को खतरा जा खत्म हो सकते चुका हैं। है। अगर कोई खतरे की इत्तला हुई तो बता दिया जाएगा। अब आप लोग बंकर से बाहर आ सकते हैं। इसका मतलब है कि मेरी शर्तें आपको वो तो कबूल ठीक है, हैं। बस एक बात रह गई थी। क्या बात है? भाई कितनी दफा आपको बताऊं, बात आगे बढ़ाओ। हाँ, वो बात यह है कि अब बुजुर्गों को मुतमईन हो जाना चाहिए। मैं भी ये अंगूठी तुम्हें पहना देती हूँ ताकि रस्म अदा हो जाए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपके पास ही रहे तो अच्छी राजिया लगेगी। बेटी शायद तुम्हें पसंद नहीं आई। आपके हाथ में ज्यादा अच्छी लग रही है, और जो बातें आपसे बाबा ने की, इसके अलावा मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। बहुत ही छोटी सी शर्त। तुम्हारे बाबा इतनी शर्तें हमारे सामने रख चुके हैं, हमने कोई एतराज नहीं किया। अब तुम्हारी शर्त क्या है ये भी बता दो ताकि तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाए। मैं चाहती हूँ जो मुझसे शादी करे वो कम से कम कुछ अरसे जंग पर लड़ने जाए। यानी कितने साल तक?
उस वक्त तक जब तक जंग जारी रहे। अच्छा, इसके अलावा तो तुम्हारी कोई और फरमाइश नहीं है? मतलब जब वहाँ से मर के आए तो बहिश्ते ज़हरा में दफना है, या कहीं और दोबारा शहीद नहीं। हो, या एक पाँव कटा हुआ होना चाहिए? ऐसी बात नहीं है। ये शर्त तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ गई? आप ही रुकिए, बाद में बताऊँ। बेटी की शादी कर रहे हो या इसे जंग पर भिजवा रहे हो? क्या मतलब ये तो है लड़के तुम्हारा? को बेवकूफ समझ रही है। चलें, उठें यहाँ से, चलें, चलते हैं। इस तरह की बहुत सी लड़कियाँ मिल जाएंगी बुरी हमें। बात है मामा जान, हम रिश्ता लेके आए हैं, ये अपनी शर्तें बता रहे हैं। बुरी बात तो ऐसे कह रहे हो जैसे फ्री में मिल रही है। देखें बाबा जान, मैंने फैसला कर लिया है, मैं शादी जरूर करूंगा, लेकिन अपनी चाचा की बेटी राजिया के साथ। एक दफा और ये बात दोहराओ, दोबारा दोहराओ जरा, एक दफा दोबारा बोलो। आप ही ने तो कहा था बातचीत से हल करना है। मुझे इनकी सारी शर्तें मंजूर है, यानी सिर्फ चाचा की बेटी राजिया और कोई लड़की। या चाचा की बेटी राजिया या फिर अरे, मेरी अरे, बैट अरे, की मार। क्या कर रहे हैं आप? अभी बताता हूँ छोड़ें, तुझे। क्या रुक कर जा, रहे हैं आप? रुक। मैं तो सिर्फ शर्त बता रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं तो काफी देर से यहाँ हूँ, लेकिन खुसरो अभी तक नहीं पहुँचा है। पता नहीं, शायद यहाँ का रास्ता मालूम नहीं होगा उसे। मैं भी काफी परेशान था। मेरी वाली तो बस चली गई, अब इनमें से किसी बस में किसी तरह लिफ्ट लेकर मुझे जाना पड़ेगा, कोई बहाना बनाना आप पड़ेगा। मेहरबानी करें, अभी नहीं, जब खुसरो आ जाए फिर चले जाइएगा। जब मैंने उसे हकीकत बताई तो वो शर्मिंदा हुआ और चाहता है कि आपसे माफी मांगे। बस चाचा जान और चाची को मालूम नहीं होना चाहिए, ओहो, वरना मेरी तो शामत ही आ जाएगी। शायद वो आ गया है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हो तुम राजिया? माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। तुम्हें यहाँ बुलाने की अरे माजरत नहीं भाई, माजरत करने की क्या जरूरत है? इससे पहले राजिया मुझे वजह बता चुकी है कि मेरे चचाजाद भाई बहुत बहादुर, समझदार और बड़े अच्छे इंसान हैं। इसलिए मैं खास तौर पर आपका शुक्रिया अदा करने और माफी मांगने के लिए आया हूँ। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, जो कुछ भी किया है राजिया ने किया है। माफ करना, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन खुदा गवाह, अब जैसा जवान नहीं देखा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जब आपकी शादी होगी मैं सारी कसर पूरी कर दूंगा। आप सिर्फ इंशाल्लाह। दुआ करें मेरा जाना मेरे ख्वाब की ताबीर साबित हो, शादी तो दूर की बात है। अल्लाह ना करे, कैसी बात कर रहे हो? मतलब तुमने घर वालों को नहीं बताया कि तुम जा रहे हो? नहीं भाई नहीं। आपको एक तकलीफ देना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं? ये एक खत है जो आपने मेरे चाचा मुहिब को देना है। मेरे ख्याल में चाचा जान को इन बातों का पता होना चाहिए। और ये कैसेट है जो मेरे बाबा जान को देनी है। अगर वापस ना हो तो मेरी तरफ से शादी की पहले ही क्यों नहीं, जरूर वापस आओगे। वापस नहीं आए तो हम वहाँ आ जाएंगे। भाई मजाक कर रहा हूँ, इंशाल्लाह तुम खुद ही आ जाओगे। खुदा की हिफाजत में रहो, बहुत बहादुर दिलेर जवान हो। एक दफा फिर मुझे माफ करना, मेरी सारी गलतियां माफ कर देना। सलामत रहो। बस ये फरीजा तो हम सब पर ही वाजिब है। अपना ख्याल रखिएगा। तुम दोनों अपना बहुत ख्याल रखो। खुदा खुदा की अमान में हाफिज। रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हें क्या लगता है इस खत में तुम्हारे बाबा को क्या लिखा होगा? मुझे नहीं मालूम। क्या ख्याल है, खोल कर देखूं? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं लिखा जिससे हमारा रिश्ता टूट जाए? खोल कर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चचा मुहिब अली, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं जानता हूं कि आप कम हिम्मत इंसान हैं, बगैर किसी हुज्जत के असली मकसद बयान करता हूं। इम्कान है जब आप इस खबर को सुन रहे हो तो मैं बॉर्डर की तरफ रवाना हो चुका हूं। इस जगह से वापस आना खुदा के हाथ में है। जरूरी है खुसरो को आपके दामाद होने की मुबारकबाद हो। खुसरो इलाके का अच्छा लड़का है और बेहतरीन इंसान भी है, जो चाचा आपकी बेटी राजिया को खुश रखेगा। मैं अपने फैसले और इरादे पर पूरी तरह मुतमईन हूं और इनके अच्छे मुस्तकबिल की तमन्ना करता हूं।
अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम सलाम। भाई साहब से कहें 1 मिनट के लिए दरवाजे पर आ जाए, मुझे उनसे काम अरे है। भाई बाहर क्यों खड़े हैं आप, अंदर आ जाए ना। बहुत शुक्रिया भाभी। कोई बात नहीं, तशरीफ लाएं। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा किया जो आप आ गए। बता दो ना, बता दो। मुझ में बताने की ताकत नहीं है। अच्छा मैं खुद बताता हूँ, तुम बता दो। मैं क्या बताऊं? मकसद की बात करो। क्या कोई चिड़ियाघर बना रखा है जिसके टिकट तुम लोग बेच रहे हो? मैं किस तरह बताऊं आपसे? अरे वही सब कुछ बता दो। बस यही कहना है कि आपका बेटा मोहम्मद जंग के लिए रवाना हो गया है। मोहम्मद चला गया है? हाँ चला गया है। जी वाकई चला गया। मोहम्मद गाड़ी में बैठकर चला गया? हाँ चला गया, गाड़ी में मोहम्मद बैठकर चला गया? वो शर्तें उसने खुद ही मुझे बताई थी, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। बस उसने कुछ चीजें दी थी मुझे आपको देने के एक खत लिए। मेरे लिए भी ये लिखा क्या है। चीज़ है? हाँ ये कैसेट भी दी है आपके लिए। उसकी आवाज है इसमें? खत भी है, एक शायद खत भी है, वसीयतनामा वो हो। वसीयतनामा है शायद चाचा जान। वसीयत? वसीयतनामा? अरे क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? मेरा बेटा क्या चला हुआ? गया। अरे भाई क्या हो अरे गया बोलो, क्या आपको? बोलो भाई क्या मेरा हुआ? बेटा चला अरे क्या हुआ चाचा जान तुम्हें? उठिए, आप क्या उसको हुआ? संभालिए। हार्ट अटैक हुआ है। मैं अपने मुल्क की दिफा के लिए निकला हूँ। जो दर्स हमें हमारी माओं की आगोश से मिला। मामा जान और पापा जान, माफ कीजिएगा, खुदा हाफिज किए बगैर ही चला गया हूँ। हकीकत यह है कि मुझ में मामा जान के आंसुओं और आपके बेल्ट की मार बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। बाबा जान इस दुनिया के मुकाबले में, उसे रोकने की इस दुनिया का क्या मुकाबला? कोई भी आप अरे मेरे बेटे की आवाज तो सुनने दो मुझे। अरे ये क्या कर रहे हो हम सब लोगों के सामने? ये सब हमारे जाने के बाद होगा। सुन रहे हो बेटी, ये उसकी आवाज है, हमें एक दफा और उसकी आवाज सुनने दो। ये कैसी बात कर रहे हैं बाबा जान? इतने सारे लोग जंग पर जाते हैं और वापस आ जाते हैं, क्या वो सारे शहीद हो जाते हैं? अरे हम तो इसलिए रो रहे हैं कि हमारा बेटा जंग पर चला गया है, और जो जंग पर जाता है शहीद हो जाता है। लगता है आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपके लिए नींबू पानी ले आऊं चाचा जान? अगर नींबू पानी से तबीयत इसकी ठीक हो कोई जाती है जरूरत तो नहीं है कि ले आओ। नींबू पानी लेकर आओ। हमारा बेटा जंग पर भेज चाची दिया है, जान बस उससे यही ब्लड काफी प्रेशर है। ठीक हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है लाने की। बीबी अगर खुदा ने चाहा तो, बीबी अगर गलत नहीं देख रहा तो जगह जगह मुझे मोहम्मद ही क्यों दिख रहा? जगह जगह मोहम्मद ही दिख रहा है। ये उसकी रूह है, लो देख लो, अब यकीन आ गया, रूह है। अरे अरे ये तो मोहम्मद ही है। अरे भाई क्या बात है, मैं खुद ही हूँ। अरे चचा जान, ये तो खुद मोहम्मद ही है। अब हमारा पीछा छोड़ दो भाई, ये खुद ही है। ये मोहम्मद भाई, है। आप क्या जंग पर नहीं गए? मैं रह गया हूँ, इंशाल्लाह कल जाऊंगा। कल जाने के बजाय तुझे आज ही पहुंचा अरे दूंगा। अरे मैं बताता हूँ भागो, तुझे, बेवकूफ बनाया मुझे। मोहम्मद अभी भाग बताता जाओ, हूँ तुझे। भागो छोड़ दो मुझे, भागो अच्छा नहीं किया इसने मुझसे। भागो। छोड़ दो। क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है? मोहम्मद बेटा, बहनों मुझे माफ करना। मोहम्मद चलो बाहर आ जाओ। मोहम्मद मेरे बेटे, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। मेरे बेटे जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो मैं अपनी बेल्ट खोल लूं। फौरन आ जाओ। मोहम्मद बेटा जल्दी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? मैं आपका गुलाम हूँ, कोई लड़ने नहीं आया हूँ। मेरा बेटा मोहम्मद ऊपर है, उसे नीचे आपका भेज बेटा दीजिए। मोहम्मद यहाँ नहीं है। हाँ जी, कल रात वो मुझे और अपनी माँ को बेवकूफ बनाकर घर से निकला और सीधा फिर यहाँ पहुँच गया। मैं उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। उसे कहीं फौरन नीचे आ जाए। बता तो रहा हूँ आपका बेटा यहाँ नहीं है। मोहम्मद भाई देखो, मेरी आवाज सुन रहा भाई होगा। साहब मैं क्या आपसे झूठ बोल रहा हूँ? कह तो रहा हूँ कि आपका बेटा मोहम्मद यहाँ नहीं है। फिर कहाँ चला गया? किसी और मस्जिद चला गया क्या? इससे जरा और आगे। क्या कैंप चला गया है? जरा और आगे। क्या किसी और कैंप चला गया है? थोड़ा सा और आगे।
क्या वो वहाँ चला गया है? शाबाश, जरा थोड़ा सा और आगे। आगे कुंभ के हाईवे की तरफ? हाँ, थोड़ा सा और आगे। अच्छा तो कह दे वो छावनी चला गया ट्रेनिंग के लिए, बस खत्म करें बात। सेंटर तो ये बराबर में है, जरा सा और आगे। इससे आगे तो अहवाज है। क्या अहवाज चला गया? हाँ, आप करीब पहुँच चुके हैं, बस जरा सा और आगे। इससे आगे तो खुर्रम शहर है। बात है, जब खुर्रम शहर पहुँच गए तो उससे 30 किलोमीटर आगे सीधी तरफ जब जाओगे तो वहाँ तुम्हें बॉर्डर नजर आएगा। वो क्या जंग के इलाके में चला गया है? हाँ हाजी, मतलब सीधा सीधा बोलो कि मेरे बेटे को गोलियों के घन गरज में बेच दिया तुमने। तुम बेफिक्र होकर ऊपर बैठे और बच्चों को दर्द दे रहे हो ताकि वो जंग पर चले जाएं। बुरी बात है, आप ऊपर आके बात करें। बुरी बात नहीं है। ये पाजू कहाँ है? कहाँ है पाजू की? सब उसका कसूर है। आहिस्ता बोलिए, ऊपर आ जाएं आप। नहीं मेरे भाई, वो जो लड़कों को दर्द देता है और यहाँ से जंग पर भेजता भाई है। साहब, आप ऊपर तो आ जाइए। नहीं, मैं नहीं आऊंगा ऊपर। कहाँ है वो? ऊपर आ जाएंगे तभी तो बताऊंगा आपको। शोर क्यों मचा रहे हो हाजी? लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। बुरी बात है। मस्जिद के एहतराम की जिम्मेदारी उसके मुतवल्ली के जिम्मे है। ठीक है हाजी साहब, मौलवी को सब्र करना चाहिए, ना कि शोर शराबा। आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता, आराम से, आराम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है हाजी साहब, वो जो हमारे बच्चों के ब्रेन वॉश कर रहे हैं मुअज्जम और मुतबर्रिक जनाब पाजू साहब, वो कहाँ पर हैं? पूछना यही है जवाब। पाजू की उसी जंगी इलाके में है जहाँ आपका साहबजादा मौजूद है। पाजू की हाँ उसी इलाके में होगा। उसके साथ बैठा हुआ कोल्ड ड्रिंक पी रहा होगा या फिर किसी इमाम बारगाह में लोगों को तकरीर सुना रहा होगा। लड़के जमा हो या जमा ना हो, क्या फर्क उन पड़ता लोगों है? की बुराई कर रहे हैं मेरे भाई, गीबत क्यों कर रहे हैं? ये गीबत नहीं है मेरे भाई, सिर्फ मिंबर के ऊपर बैठकर तकरीरें करते हैं, दुआ करते हैं कि जंग में कामयाबी मिल जाए और हमारे बच्चे सही सलामत घर वापस आ जाएं। मेरे भाई हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने की क्या बात है हाजी साहब? आपसे कोई शिकायत नहीं है। माफ कीजिएगा, गुस्ताखी ना हो तो खुद जाकर अपने बेटे को ले कैसे आऊंगा। वहाँ जाएंगे? जंग का इलाका 1400 किलोमीटर पर फैला हुआ है, कैसे उसे ढूंढेंगे? कोई जरूरत नहीं, उसकी खुशबू सूंघ कर उसे ढूंढ निकालूंगा। उसे देख कोई लेना। जरूरत नहीं उसकी खुशबू सूंघने की। एड्रेस देता हूँ, मगर किसी की बेइज्जती नहीं करनी। अगर मेरा बेटा वहाँ तहखाने में भी होगा तो उसे लातों और बेल्ट से मारता हुआ आधा जिंदा भी होगा तो यहाँ ले अगर आऊंगा। आपका यही इरादा है तो आप खुद जाकर वहाँ ढूंढ लें, मैं आपको एड्रेस नहीं देता। जा रहा हूँ और उसे लाकर ही रहूंगा। जाइए, जाइए, फिर हाँ, तशरीफ बिल्कुल ले जाइए। लाऊंगा उसे जरूर। जाइए ना, अब इंतजार किस बात का है? शैतान पर लानत हो। हाजी साहब आप मुझे एड्रेस दें, मैं वहाँ जाकर उससे इज्जत से पेश आऊंगा। बस आपको मुझसे ये वादा करना होगा कि आप उसकी बेइज्जती नहीं करेंगे। अरे भाई वो मेरा ही बेटा है, मेरा दिमाग खराब नहीं है जो लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करूंगा और मारपीट करूंगा। माशाल्लाह, बस यही चाहता हूँ। मैं जो एड्रेस बताऊंगा इस पर आज ही रवाना मत हो जाना, कुछ दिन बाद जाना, ताकि सब लड़के वहाँ पहुँच चुके हों। जी अच्छा हाजी साहब, मैं वादा करता हूँ कि कुछ दिन बाद चला जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ ये जंग के खतरे की घंटी जलकर बंद न हो जाए, आप भी पहुँच जाए। अगर जंग बंद हो गई तो पशेमान होना पड़ेगा। कोई बात नहीं जी, यहाँ मैं नमाज आपका की खादिम। जिम्मेदारी किसी और को देकर वहाँ चले जाएं। बस आप पहुँचे, मैं भी आ मैं रहा हूं। आपके लिए दुआ करूंगा। मुझे एड्रेस दे दें बस हाजी साहब। मुझे मालूम है कि मोहम्मद, मैं हूंगा और तुम, जब तक तुम्हें बराबर के टुकड़ों में तकसीम नहीं कर दूंगा चैन नहीं आएगा। चलो गोश्त कबाब हमें میریم برای ثواب با رفقا میرویم چو گشنه‌ها। सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम सलाम हाजी साहब। आपकी तबीयत वगैरह ठीक है? आइए, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आए बैठिए। आइए बिस्मिल्लाह। बहुत बैठिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाह। ये मार्टर असली है क्या? ये है तो असली, लेकिन मार्टर नहीं, एयरक्राफ्ट गन है। मगर इराकी ज्यादातर मार्टर पर भरोसा करते ये हैं। उससे अच्छा काम करती है। और क्या? ओहो अगर एतराज ना हो तो मेरी एक तस्वीर खींच लो ताकि किसी को मैं बता सकूं। इसे मैं घर में लगाऊंगा। अगर किसी को बताऊंगा तो देखे बगैर यकीन नहीं करेगा, बस जरा सी तकलीफ होगी। एक तस्वीर बना दो। ठीक है, आप लोग एक जगह होकर बैठे, ज्यादा बेहतर रहेगा। एक जगह होने से अच्छा है मैं खड़ा हो जाता हूँ। इसे काट नहीं देना। एहे, खुदा की लानत हो तुम पर। अरे तुम अपने ही जहाजों की तस्वीर खींच रहे हो? नहीं भाई, ये इराकी जहाज हैं। ये बेगैरत शहरों पर बमबारी करने जाते हैं। अच्छा, तो फिर आओ ना इस पर बैठकर इसे मार गिराओ। इसकी इतनी रेंज नहीं है, वो तो ऊपर बादलों के पास उड़ रहे फिर हैं। ये एंटी एयरक्राफ्ट यहाँ किस लिए रखी है? तुम कोशिश तो करो। कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें समझाते समझाते मेरा मुंह खुश्क हो गया और ये तेहरान पर गोलाबारी कर रहे हैं और तुम यहाँ ऐसे ही खड़े हो। कमाल है। कुछ जबरदस्त तस्वीरें मैंने खींच ली हैं, लेकिन आप तो डर गए थे ना। मैं डर गया था? किस चीज से? और तुम यहाँ ऐसे ही खड़े हो। शैतान पर लानत हो। माफ करना, ये तो छोटे रॉकेट ले जा रहा है और वो भी इस तरफ जाने ये से। छोटे रॉकेट इसलिए लेके जा रहा है ताकि देश फुल में इन्हें गिराए। मेरे भाई तेहरान में अब तक नहीं गिरे। ये तो बम भी गिराते हैं, बम क्या इस रॉकेट से कम होता है? नहीं। अच्छा, इतनी तकलीफ उठाकर आप क्यों आ गए हैं यहाँ?
मेरा बेटा यहाँ पर जंग के लिए आया है, उससे मिलने आया। बस फिर तो आप एक मुजाहिद के वालिद हैं, माशाल्लाह। फिर तो आपका एहतराम वाजिब है। सलामत रहो। आप भी सलामत रहो। जा रहा हूँ कि देखूँ अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर यहाँ क्या कर भाई साहब यूनिवर्सिटी यहाँ पर भी है, वो पढ़ रहा होगा, आप बेफिक्र हो जाए। नहीं, पढ़ाई जरूर करे लेकिन बेवकूफ नहीं बनाए। वहाँ क्लास में उस्ताद तो होता है ना। वैसे आपको आने की जरूरत नहीं थी, अगर शहीद होने की सादत मिली तो हम आपको खुद इतला कर देंगे। एक दफा दोबारा कहो जरा। कह रहा हूँ जरूरी नहीं कि आप तकलीफ उठाकर बार बार उसकी खैरियत मालूम करने आए। जब शहीद होगा खुद इतला कर देंगे। तुम खुद या तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी शहीद हो चुका है? तुम्हें बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं कि तुम किसी के बाप के सामने ऐसी बात कर रहे हो। अरे भाई, यहाँ सब किसी के बाप या बेटे हैं, क्या फर्क पड़ता है कि मैं शहीद हो जाऊँ? भाई मुझे अच्छी तरह मालूम है कि किस तरह इत्तला दी जाती है। हमने जो ट्रेनिंग में देखा है वही आपको बता रहा हूँ। अपनी तरफ से कह रहे हो कि इत्तला देंगे। अच्छा बताओ किस तरह इत्तला देते हैं? जवान से कहेंगे फला जगह चले जाओ, लेकिन जाकर आहिस्ता से इत्तला देना कि बेटा शहीद हो गया है। किस तरह इत्तला देते हैं? आपका बेटा शहीद हो गया है। छोड़ो इसे, खामा खामे हंस रहा है। शर्म नहीं आ रही? मेरे सामने बकवास कर रहा है, जो मुंह में आ रहा है बक रहा है। तो ये सब भी तो किसी के बेटे हैं बड़े साहब। बेटे हैं, बाप तो नहीं है, औलाद वाले तो नहीं है। इन सब के बाप मौजूद हैं अभी। बाप तो मौजूद हैं, लेकिन अगर इजाजत लेकर आए तो मर्द हैं। जाओ अपना काम करो। अरे कहाँ जा रहे हैं? मैं खुद ही जाकर उसे ढूंढूंगा। रास्ता नहीं मालूम आपको, गुम हो जाएंगे। गुम हो जाऊंगा? हाँ, ये सड़क सीधी जा रही है। रुक जाए, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। तुम अपना काम करो। अच्छा जरा रुक जाओ। तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं जाऊंगा। भाई मुझे सीधे आगे जाना है, मोहम्मद के कैंप जाना है, बिल्कुल सीधे मोहम्मद के कैंप के सामने। भाई मुझे सीधे जाना है, मोहम्मद के कैंप तक छोड़ दो। भाई जरा बताना। हाँ बोले। ये जो बैग लटकाए जा रहा है कौन है? अरे मैं इसे जानता हूँ। अभी कुछ देर पहले मैं इससे मिला था और मेरी लड़ाई हुई थी। लड़ाई हुई थी? हाँ रुको, इसे गाड़ी में बिठा दो। मगर इससे क्या हासिल होगा? आदमी अच्छा है, बिठा लो इसे गाड़ी में। अरे तुम तो वही जो अभी मुझे मिले थे। मैं आपसे कह तो रहा था रुक जाए, गाड़ी आने वाली। क्या कह रहा है? अच्छा, आप मेरे मोहम्मद के कैंप तक जाओगे क्या? इनके मोहम्मद का यहाँ कोई कैंप है क्या? नहीं, क्योंकि मोहम्मद कैंप में है, इसलिए मोहम्मद के कैंप का पूछ रहा है। ये कैंप किसी की जागीर नहीं है भाई। वहाँ पर पाजूकी साहब होते हैं, पाजूकी। अरे पहले क्यों नहीं बताया? आपको पाजूकी के पास जाना है, हम भी तो वहीं जा रहे हैं। देखो मुझे बेवकूफ नहीं बनाना कि मुझे जंग में ले जाओ। मैं लड़ने वालों में से नहीं हूँ। हाँ। जंग के मैदान में जाने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है बुजुर्गवार। चलो बैठ जाओ। मुझ में लड़ने की बिल्कुल ताकत नहीं। बैठ जाओ, यहाँ टैक्सी वगैरह नहीं मिलती है। के पास नहीं जाना है क्या? जल्दी से अंदर आ जाओ, हमारे पास वक्त नहीं है। एक तो तुम्हें लेकर जा रहे हैं, ऊपर से नखरे भी कर रहे हो। ये भी बताना चाहूंगा कि अकबर भाई एक बहुत जबरदस्त जंगजू इंसान है और इत्तेफाक से अच्छे डॉक्टर भी हैं। मैंने 1 साल तक डॉक्टरी भी पढ़ी हुई है। सही कह रहे हैं। हालांकि इनकी नजर कमजोर थी, लेकिन इसके बावजूद इन्हें ड्राइविंग करने का बहुत शौक था। कमजोर नहीं है। अच्छा, सुनता कम हूँ। सुनते कम है। अच्छा हाँ, और असले से भी डरते हैं, समझ रहे हैं ना? नहीं, बल्कि मैं जरा एहतियात करता हूँ। यहाँ पर जवानों की मदद करते हैं, ड्राइविंग भी करते हैं, चाय भी बनाते हैं। शहादत का शरबत बनाता हूँ। हाँ बिल्कुल। शहीद होने के सारे काम शहादत से पहले अंजाम देता हूँ। सही कह रहे हैं। खुदा ने अगर चाहा तो आप आजमा के देख लीजिएगा। अच्छा, क्या इन्हें ड्राइविंग अच्छी तरह आती है? अरे सामने भी देखिए जरा, आती है। कंट्रोल में रखें। हाँ भाई, मेरे कंट्रोल में है। हाँ चाचा, आपने बताया नहीं कि पाजूकी का एड्रेस किससे मालूम किया है? पाजूकी का एड्रेस अपने इलाके की मस्जिद के पेश इमाम से हासिल किया है। ये जो तकलीफें उठा रहा हूँ सब उसी की मेहरबानी। अच्छा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये मस्जिद के पेश इमाम से बहुत ज्यादा नाराज है। मेरे भाई, तुम ये इनकलाब के खिलाफ क्यों बात कर रहे हो? मैं इनकलाब के खिलाफ बात नहीं कर रहा, वो मेरा बेटा है आखिर। अच्छा, आपको पाजूकी से क्या काम है? क्या बताऊं, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। यही पाजूकी है जिसने मेरे बेटे का ब्रेन वॉश किया है और घर से उठाकर यहाँ जंग के मैदान में धकेल दिया है उसे। भाई, आप तो अपने ऊपर खुद जुल्म कर रहे हो। पाजूकी का दूसरों की तरह घर बार और बीवी बच्चे हैं। अच्छा, मुझे ही देख ले, बीवी बच्चे तो सिर्फ हवा का एक झोंका। तुम्हारी बीवी पायलट है? क्या कह रहा है? तुम्हारी बीवी पायलट है? तुम्हारी बीवी क्या पायलट है? नहीं, ये कह रहा है तुम्हारी बीवी पायलट है। क्या मेरी बीवी पायलट है? नहीं भाई, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, बीवी कैसे पायलट कह रहा है कि मेरी बीवी पायलट है। तुम्हारी बीवी पायलट है? अरे भाई सामने भी देखो। ये कह रहे हैं कि मेरी बीवी पायलट है। तुम्हारी बीवी तो अभी हामला है, वो कैसे पायलट हो सकती? अरे नहीं सुनो, भाई। जब तुम वहाँ बैठे थे और मैं तुमसे मिला था तो समझ गया था कि तुम मुझे सही एड्रेस पर लेकर जाओ। گر فلک پشتی کند پشتی بشکنی یا همه مانند
तमाम मुजाहिदों की सलामती के लिए। तमाम मुजाहिदों की सलामती के लिए। अकबर चाचा, सबसे पहले आप अपनी गाड़ी को बंद करो। नहीं भाई, ये इम्पोर्टेड गाड़ी है। अस्सलामु अलैकुम अकबर चाचा। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने तो कहा था कि गाड़ी का इंजन भी बनवाओगे। अच्छा, तो ये फिर नहीं कहा था कि मुसाफिर उठा कर ले आओगे। क्या कह रहा मेरा है? मोहम्मद बेटा, जरा मेरा मोहम्मद बेटा कहाँ है? अच्छा, ठीक है, चले आए मेरे साथ। चले चले। अच्छा भाई, क्या आप मेरे नारे नहीं लगवाओगे? अकबर चाचा हमारा मददगार, बहादुर है, जानिसार है, सुनता कम है, सर का दर्द है, मुजाहिद बड़ा है। अकबर चाचा की सलामती के लिए सलवार। हुसैनी हुसैनी जवाद, हुसैनी हुसैनी जवाद। हुसैनी भाई, जंग की पोजीशन 64 के बारे में क्या कर रहे हो? हम इंतजार कर रहे हैं, अब हमें क्या करना है? अल्लाह की जात पर उम्मीद रखो मेरे भाई। या अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप कहाँ और ये जगह कहाँ? मतलब आप यहाँ जहाद करने अपने बेटे के साथ बंदूक उठाकर आए हैं? खुदा का शुक्र है कि मेरी बातें बेअसर साबित नहीं हुई हैं। तुम्हारी बातों का मुझ पर बहुत असर हुआ। तुम्हारी खाला की खाला नहीं है। किसने तुमसे खाला की बात की? असल में मुझे कुछ ऐसा ही सुनने में आया था। देखो, मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम बात जैसे चाहो समझो। मैंने अगर बंदूक उठा ली तो सबसे पहली गोली तुम पर चलाऊं। इसकी कोई खाला नहीं है बाबा। अरे मैं खाला नहीं, कुछ और कह रहा हूँ। तुम्हें खाला लग रहा है। इसकी खाला है ही नहीं। तुमको लग रहा है कि मैं बच्चा हूँ और इधर उधर की बातों से मुझे बेवकूफ बना दोगे और मेरे बेटे को यहाँ तोप और टैंक की आग में झोंक दोगे। भाई चलो अब बैठते हैं, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हाजी साहब? वालेकुम अस्सलाम। कोई नाराजगी है क्या? आए, यहाँ तशरीफ रखें। आप लोग बैठे आराम से, मैं अभी सबको चाय देता हूँ। हम किसी को जबरदस्ती नहीं भेजते हैं चाचा। हाँ, ये सब लोग खुद जंग लड़ने आए हैं। किसी के पास तो अपने बड़े का, बाप का, माँ का, भाई का, किसी का तो इजाजतनामा होना चाहिए। सभी के पास इजाजतनामा मौजूद है। मैं वो इंसान हूँ जिसने ऐसा कोई कागज या इजाजतनामा अपने बेटे को नहीं दिया। क्या तुम इसे मानोगे? क्या कह रहा है? बेटे के पास इजाजतनामा नहीं है। तुम्हारे पास कोई इजाजतनामा मौजूद है? मेरे माँ बाप मुझसे बहुत खुश कह रहा है मेरे माँ बाप की इजाजत काबिल कबूल नहीं है, सिर्फ वली हो। की बात कर रहा है। अरे चाचा, पुरसुकून रहें। जरूर किसी की इजाजत होगी तभी तो आया है। पुरसुकून हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे बेटे ने मुझे बेवकूफ बनाया है, जाली कागज बनाए हैं, उस पर खुद लिखा और दबे पांव उठकर यहाँ चला आया। मैं अपनी बेल्ट खोलूंगा और फिर किसी की इज्जत का ख्याल नहीं करूंगा। उसे यहाँ बुलाओ ताकि मैं उसे यहाँ से ले जाऊं। मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। कह रहा है अपनी बेल्ट खोलूंगा और अपने बेटे की माल लगाऊंगा। बेल्ट अगर खोलेगा तो इसकी पैंट उतर जाएगी। उतरती है तो उतरने दो भाईजान। कह रहा हूँ कि अगर उसे यहाँ से जाने नहीं दिया तो याद रखिएगा फिर मैं अपने तरीके से ही पेश आऊंगा। फिर मुझे मत कहना। पैंट तो फिर भी उतरेगी। आपको एक मशवरा दूं? हाँ दो। आप कुछ दिन हमारे पास रुक जाएं, ठीक है? अपने बेटे को तलाश करें। अगर नहीं मिलता तो मैं खुद उसे ढूंढ कर वापस भिजवा दूंगा। बस चाचा, फिर एक शर्त रख लें, इतने बेसब्रे ना हो। हमारे मेहमान मेरे हाथ का शरबत वहीं पी लेंगे। दरअसल तुम लोग समझ नहीं रहे हो कि मेरा काम क्या है, मैं कौन हूँ। अच्छा, मैं खुद ही उसे तलाश कर लूंगा, जाने दो। बैठे हैं चाचा। अरे भाई सुन तो ले एक मिनट। मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने बेटे की इज्जत का। उसके दोस्तों और जवानों के सामने कोई मजाक ना बनाए। मर भी गया तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। मैं चला जाता हूँ, बस आप जाकर उसे भेज दें। इस तरह बात खत्म हो जाएगी और उसकी इज्जत और आबरू भी बच जाएगी। मुझे ये फैसला करने का इख्तियार नहीं है। आपके बेटे की मर्जी है, रहे या चला जाए। भाई, मेरे बेटे के सर का एक भी बाल कम हुआ तो मुझे बीबी को जवाब देना पड़ेगा। वो अलग लोग होते हैं जिनका एक ही बच्चा हो और वो उसे जंग पर भेज दें। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बीबी कौन है इसकी? कह रहा है मेरा एक ही अकलौता बेटा है। नहीं, ये बीबी कौन है? इसकी फूफी है क्या? भाई, उसकी माँ का नाम है। उसकी माँ है क्या? उसकी लाडली माँ। चाचा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ कमांडर सब मामलात को देखता है, मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। भाई चले छोड़े इसे। आप इस मामले में दखल अंदाजी ना दें। आप उससे कहें कि मैं उससे बात करना चाहता हूं। मौजूद नहीं है। कहाँ है? अभी वो गए हुए हैं इराकी बॉर्डर पर। मेरा बेटा इराकी बॉर्डर पर गया हुआ है? मेरा मोहम्मद इराक के बॉर्डर पर गया हुआ है? नहीं चाचा उठ जाए। चाचा जी, आप गलत समझ रहे हैं। चाचा, आपका बेटा नहीं गया है। आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो हाजी साहब के बारे में आपके बेटे का नहीं कह रहा है।
हाजी साहब का मुझे बता लगता रहा है इनके बेटे ने जो शरबत पिया है दरअसल उसका असर इन पर हो गया है। जरा सीधा रखे हाथ को, सीधा रखे हाथ को। अरे अरे क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ठीक से दिखता नहीं है तो बताओ जंग पर क्यों आ गए हो तुम? बताओ मुझे। क्या कह रहा है? कह रहे जब तुम्हारी नजर कमजोर है तो बॉर्डर पर क्यों आ गए हो? मेरी आंखें कमजोर नहीं है, सुनता कम हूँ। कह रहे हैं कमजोर नहीं है, सुनता कम हूँ। क्या सुना तुमने? क्या सुना तुमने? आप कह रहे हैं कि सुनता कम मतलब मैं कह रहा हूँ कि सुनता कम हूँ, तो कैसे कहूँगा? मतलब यही कहेंगे कि सुनता कम नहीं, हूँ और क्या? मुझे अगर खुद कहना हो कि सुनता कम हूँ तो क्या कहूँगा? भाई गलती हो गई, माफ कर दो। कह रहा हूँ कि जब तुम्हारी आंखें देख नहीं पाती हैं तो पागल थे जो यहाँ पर आ गए। गौर से सुनो तो पहली बात ये है कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ कि किसी के कहने पर अमल करूँगा। मैं खुद जंग पर आया हूँ और मैं खुद अपना वली हूँ। और दूसरी बात, हम अगर जंग पर नहीं आते तो तुम वहाँ सुकून से रह सकते थे, सुकून की नींद सो सकते थे और अपने रिश्तेदारों के घर जा सकते थे जैसे कि तुम जाते होगे। कुछ अच्छा ठीक है, काफी है। जरा बताना तुमने क्या किया? मेरा मालिक मकान मेरे पीछे पड़ा है, फौरन मकान को खाली करो। कर देते भाई, तुम्हारी बीवी तो पढ़ी लिखी औरत है। हाँ। दूसरी बात ये है, इसकी जो बीवी है वो हामला है। हाँ मुझे मालूम है। अच्छी बात ये है ठीक है, मैं समझ गया हूँ। तुम फिर वहाँ रुके क्यों नहीं? वहीं रहकर सारे काम निपटा देते। अच्छा घर किराए पर लेकर फिर आ जाते। क्यों नहीं हाजी, लेकिन यहाँ पर भी ऑपरेशन में मेरी जरूरत है, इसलिए यहाँ आया हूँ। शायद मैं कुछ काम आ सकूं। सद्दाम को तो होश ही नहीं है शिराज के लोगों का, कितने मसरूफ हैं, काम में फंसे हुए हैं, और फिर बीवी भी हामला है, बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम सब लोगों के ब्रेन वॉश हो चुके हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है तुम्हारे ब्रेन को वॉश कर दिया गया है। हमने खुद ही अपने ब्रेन को वॉश किया है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि क्या करना है। तुम कम से कम इसको माफ कर दो। मैं तो समझ रहा था कि इसका भी ब्रेन वॉश तुमने ही किया होगा, लेकिन क्या तुम तो खुद ही फंसे हुए हो। नहीं, सारी गलती तो मेरी है कि मोहम्मद को मैंने हाजी साहब की मस्जिद में जाने दिया। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम।